अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हारूत और मारूत का नाम तो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। इनके बारे में इसराइली रवायात की भरमार है, यानी बहुत सी इसराइली रवायात इनके बारे में मौजूद हैं। इसराइली रवायात के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हम ना इन्हें सच्चा कहें और ना इनको झूठा कहें। यानी इसराइली रवायात जो हैं वो हो सकता है कि अल्लाह की किताबों में से हो, जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा हो, तो हम उसका इनकार करके गुनहगार हों। हो सकता है कि वो गलत हों और हम उनको सच्चा मान के गुमराह हों, तो हम इसको सच्चा झूठा नहीं कह सकते। हमारा ईमान है कि जो भी अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ है वो सच है, बरहक है, लेकिन हम इस पर पुख्ता यकीन नहीं करेंगे क्योंकि पिछली किताबों में तहरीफ हो चुकी है। तो हारूत और मारूत का जो किस्सा असल में है वो मैं आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 102। ये जो मैंने आयत आपके आगे निकाली हुई है, इसमें अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे जिनको बाबल शहर में अल्लाह ताला ने भेजा था बनी इसराइल के लिए की आजमाइश की खातिर, क्योंकि वो नाफरमानियाँ करने लग गए थे। उस दौर में जादू का बड़ा चर्चा था, ज़ोर था, तो उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर भी जादूगर होने का इल्ज़ाम लगाया, हालांकि वो अल्लाह ताला के पैगंबर थे। इससे पहली जो आयत है उसमें अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को बरी किया है इस बात से कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू नहीं सीखा था, ना वो जादू करते थे, ना वो जादू के ज़ोर पर हुकूमत करते थे। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि असल बात क्या थी। जो जादू है वो शयातीन के ज़रिए फैला था और हारूत और मारूत दो फरिश्तों के ज़रिए फैला था। इनको अल्लाह ताला ने बतौर आजमाइश दुनिया में भेजा था कि आया लोग इनसे जादू सीखते हैं या नहीं सीखते, बचते हैं अल्लाह के मना किए हुए काम से या उसको करते हैं। तो लोगों ने हारूत और मारूत से जादू सीखा। हारूत और मारूत के पास जो भी जादू सीखने आता था ना, वो उसको बता देते थे कि हम तो आजमाइश के लिए आए हैं, तो तुम कुफ्र ना करो यानी तुम जादू ना सीखो। लेकिन फिर भी वो जादू सीखते। और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने इस आयत में जिस जादू का जिक्र किया है वो जादू है जिससे वो ख़ानदान तोड़ते थे, मियाँ बीवी में जुदाई करते थे, उनमें तलाक दिलवाते थे। तो इस तरह उनका माशरा तबाह बर्बाद हो रहा था, ख़राब हो रहा था। और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने कहा कि उनका कोई हिस्सा नहीं है। यानी इस बात का उनको इल्म था कि जो भी जादू सीखेगा उसका आखिरत में फिर कोई हिस्सा नहीं है। तो इसको जानने के बावजूद वो जादू का इल्म सीखते थे, जिससे उनको दुनिया में भी नुकसान होता था और आखिरत में तो उनको उसका किसी भी अमल का कोई अजर ही नहीं मिलना था। तो सबब अल्लाह ताला ने यही बताया है कुरान पाक में हारूत और मारूत के भेजने का कि वाज़े कर दें कि जादू क्या है और मोज़ा क्या है, ताकि लोगों को वाज़े तौर पर इल्म हो जाए कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास था वो नबी थे, पैगंबर थे, तो उनके पास जादू नहीं था बल्कि वो अल्लाह के दिए हुए मोज़ात और बादशाहत के तौर पर हुकूमत कर रहे थे। वो जादू के ज़ोर पर हुकूमत नहीं कर रहे थे। लोगों पर वाज़े हो जाए जादू क्या है और मोज़ा क्या है, इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत को भेजा था। और एक आजमाइश भी करनी थी अल्लाह ताला ने। दूसरा मकसद ये आजमाइश करना था कि लोग अल्लाह के मना किए हुए काम से बाज आते हैं या नहीं आते। तो जितना इस आयत में लिखा हुआ है वो मैंने आपको मुख्तसर बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हारूत और मारूत कौन थे और क्यों आए थे दुनिया में, अल्लाह ताला ने इनको क्यों भेजा था, इनका आने का मकसद क्या था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।